again everybody has joined in. We are again moving into the second session. वो उसका मीटिंग टाइम 40 मिनट से ऊपर हो जाता है तो अपना मीटिंग बंद कर देता है. Okay, so what we were doing is we were deriving the condition for maximum work done. For maximum work done. Sorry, we were deriving the condition for maximum efficiency of the turbine. We were deriving the condition for maximum efficiency of the turbine or efficiency of the work done per unit kinetic energy supplied to the system. वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे पर यूनिट? अगर मैं यूनिट मास को लेकर के चलूं तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा 2 into mu. एम नहीं, तो मैंने 1 मान लिया. अच्छा 1 मान लिया. मास की बात करूं तो 2u और ये मैं वेलोसिटी रेशियो के टर्म्स में लिखूंगा तो 2u c1 cos alpha 1 minus into 1 plus AC हो जाएगा. ये मेरा वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा. डिवाइड करना पड़ेगा मुझे C1 स्क्वायर से. ठीक है, तो 1/2 जो था वो 2 ऊपर आ जाएगा. ये एक्चुअली ऐसे था C2 स्क्वायर बाय 2 m को मैंने 1 ले लिया है. यहां से 2 हटेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा. ठीक है, ये मेरी एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा. इसमें किसी को डाउट? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही. एक मिनट के जरा मैं एडजस्टमेंट करता हूं. ऑडियो सेटिंग. हेलो, अब आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? जी सर. सबको क्लियर आ रही है आवाज? भाई प्लीज बताइए, मुझे पता नहीं चलेगा. सबको क्लियर आ रही है आवाज? यस सर. वेरी गुड. ठीक है, अब एफिशिएंसी के इस फॉर्मूले में किसी को डाउट है? रिपीट करना सर ये फॉर्मूला. ठीक है, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं. मेरी एफिशिएंसी क्या होगी? वर्क डन. वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा मेरा, मेरी एफिशिएंसी हो जाएगी वर्क डन. वर्क डन क्या है? u m u था, m को मैंने 1 ले लिया है तो u इंटू c1 cos alpha 1 माइनस u होल इंटू 1 प्लस kc. ये मेरा वर्क डन हो गया. डिवाइडेड बाय 2 भी तो होगा. हाँ, 2 भी तो आएगा सर आगे. 2 कैसे आएगा वो बता रहा हूं. डिवाइडेड बाय c1 स्क्वायर बाय 2. वर्क डन में 2 नहीं आता है. वर्क डन अगर आप निकाल करके देखेंगे फॉर्मूला तो वर्क डन में हमने देखिए ये मेरा वर्क डन निकल करके आया था. ये मेरा वर्क डन निकल करके आया था. इसमें 2 नहीं था. 2 कैसे आया? 2 आया कि c1 स्क्वायर बाय 2 था तो जब 2 यहां होगा इसको जब हम रखेंगे तो वो यहां आ जाएगा. ठीक है. ओके सर. तो मेरी एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 2u c1 cos alpha 1 माइनस u 1 प्लस kc होल डिवाइडेड बाय c1 का स्क्वायर. ध्यान देने वाली बात क्या है? u मेरी ब्लेड वेलोसिटी है, c1 मेरी स्टीम की वेलोसिटी है, u मेरी ब्लेड वेलोसिटी है, 1 तो कांस्टेंट है, k जो है मेरा वेलोसिटी रेशियो है और c जो है c इज नथिंग द कांस्टेंट जो हमने बात की थी cos बीटा 2 अपॉन cos बीटा 1. ठीक है, यहां तक एफिशिएंसी का फॉर्मूला समझ में है? यस सर. अब मुझे इसका मैक्सिमम निकालना है. मैक्सिमम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा?
इस C1 स्क्वायर को ऊपर वाले से डिवाइड करूंगा। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा फॉर्मूला कैसे दिखेगा, 2u, ठीक है, 2u C1 cos अल्फा 1 माइनस C1 u, मैंने C1 u को अंदर ले लिया है, सॉरी u को अंदर, u स्क्वायर, मैंने u को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। यस सर। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये C1 कट जाएगा, तो मेरा बचा हुआ क्या रह जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2u अपॉन C1 cos अल्फा 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन C1 का स्क्वायर 1 प्लस KC। ये समझ में आई बात, यहां तो समझ में आई बात। यस सर। यस सर। किसी को डाउट है यहां तक? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक नया रेशियो इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम बोलेंगे रो, एंड रो इज ब्लेड स्पीड स्टीम वेलोसिटी रेशियो। ब्लेड स्टीम, सॉरी, ब्लेड स्पीड स्टीम वेलोसिटी रेशियो, blade speed steam velocity ratio, and this rho is nothing but u upon c1, यानी जहां जहां u upon c1 आएगा उसको हम रो से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यस सर। तो मेरा एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, अब मेरा एक्सप्रेशन दिखेगा 2 रो cos अल्फा 1 माइनस रो स्क्वायर 1 प्लस KC। मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने इस एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन में जहां जहां u अपॉन c1 आ रहा था वहां मैंने रो को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। यस सर। और जब मैंने रो को रिप्लेस किया है तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखने लग गया, ठीक है। किसी को डाउट हो अभी बताइए। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माय डायग्राम एफिशिएंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस पे एक न्यूमेरिकल भी करेंगे अभी हम। डाउट है? नो सर। Very good. Now, for maximum efficiency, or to calculate the condition for the maximum efficiency, what we have to do is we have to differentiate this efficiency with respect to rho. What is rho? Rho is blade speed steam velocity ratio. So maxima के लिए हम क्या करेंगे, D efficiency diagram upon D rho should be equal to 0. बराबर है, यानी पूरे इस एक्सप्रेशन को मैं रो से डिफरेंशिएट कर दूंगा और उसको 0 के रिस्पेक्ट में रख दूंगा, फिर देखूंगा मेरी कंडीशन क्या निकल करके आ रही। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको तो देखिए ये वाला हिस्सा एक कांस्टेंट है, दिस इज अगेन अ कांस्टेंट, और दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज कांस्टेंट। जब ये दोनों कांस्टेंट है तो इनका तो डिफरेंशियल होगा नहीं, तो ये बाहर निकल करके आ जाएंगे। तो हमारा डिफरेंशियल क्या दिखेगा, d अपॉन d रो विल बी इक्वल टू, कांस्टेंट बाहर निकाल लें हम,
तो कांस्टेंट बाहर निकालने के लिए क्या हो जाएगा 2 1 प्लस KC, ये मेरा कांस्टेंट बाहर निकल गया। अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा को तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं क्या, मेरे पास क्या बचा रह जाएगा cos अल्फा 1 माइनस 2 रो, ये मेरा डिफरेंशियल आ गया। किसी को डाउट है यहां पे? अब हम क्या करेंगे, देखिए ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को जीरो के अगेंस्ट पुट नहीं कर सकता क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, वो तो वेरिएबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इतने हिस्से को जीरो के अगेंस्ट पुट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे मैक्सिमा निकालना है तो ये वाला हिस्सा जीरो होना चाहिए, तब जाकर के ये पूरा टर्म जीरो होगा। और इस वाले हिस्से को अगर मैं जीरो को इक्वेट करूंगा, यानी cos अल्फा 1 माइनस 2 रो इज इक्वल टू जीरो, so what will we get is rho is equal to cos alpha 1 upon 2. This is the condition for maxima. This is the condition for maxima, and this is very important condition. ठीक है? Yes, sir. Now, अब हमें अगर मैक्सिमा की कंडीशन मिल गई है, मैक्सिमा की कंडीशन मिल गई है, तो जहां जहां मेरा रो आया था, यहां पे जहां जहां रो आया था वहां वहां मैं cos अल्फा 1 बाई 2 रख दूं, वहां वहां मैं cos अल्फा 1 बाई 2 रखूंगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी आप रख करके देखिएगा क्या आएगा, और आप पाएंगे कि मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी का फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा cos अल्फा 1 स्क्वायर इनटू 1 प्लस KC divided by 2. This is the formula for maximum diagram efficiency. This is the formula for maximum diagram efficiency. कोई डाउट? हमने किया क्या है, हमने किया सिर्फ ये है कि मैंने डी डायग्राम एफिशिएंसी अपॉन डी रो कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट के बाद ये वाला हिस्सा जीरो को इक्वेट किया, जब इक्वेट किया तो हमारे पास कंडीशन आई और मैक्सिमा। जब हमारे पास कंडीशन आ गई, हमने इस कंडीशन को वापस रो को रिप्लेस कर दिया cos अल्फा 1 बाई 2 पे। जब हमने रिप्लेस किया तो हमारे पास डायग्राम मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है? Yes, sir. जब हमने डायग्राम मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया तो हम एक चीज और कर सकते हैं कि अगर मेरा ब्लेड स्मूथ है, ब्लेड स्मूथ होने का मतलब क्या हुआ, K इज इक्वल टू 1 हो गया, और मेरा ब्लेड स्मूथ है और मेरा इनलेट ब्लेड एंगल इज इक्वल टू आउटलेट ब्लेड एंगल है। इनलेट ब्लेड एंगल इज इक्वल टू आउटलेट ब्लेड एंगल का मतलब क्या हो गया, बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 है। इस केस में मेरा KC जो है वो 1 हो जाएगा, और इस केस में मेरी डायग्राम एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस होकर के क्या हो जाएगी, cos अल्फा 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरी डायग्राम एफिशिएंसी फॉर अ स्मूथ ब्लेड हो जाएगी, डायग्राम एफिशिएंसी फॉर अ स्मूथ ब्लेड हो जाएगी cos स्क्वायर अल्फा 1। ये कंडीशन कब है, जब बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 है और K की वैल्यू 1 है। ठीक है? हाँ भाई, यस सर।
समझ में आ रहा है कि खाली यस सर हो रहा है? चलिए एक काम करेंगे, अभी हमने जो बात की है इसके नोट्स को भी मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, देखता हूं अगर रिकॉर्डिंग हो गई होगी तो रिकॉर्डिंग को फॉरवर्ड कर दूंगा, और नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम पहले इसको रिवाइज करेंगे मैक्सिमम कंडीशन को, और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? ओके सर। मगर आप प्लीज इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? इसमें एक कंडीशन ठीक और है। आती है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैं बताता हूं आपको। देखिए हमने क्या माना था, हमने माना था u इज इक्वल अपॉन C1 इज इक्वल टू रो, और रो की वैल्यू मैक्सिमम केस में क्या निकल करके आई थी, cos अल्फा 1 अपॉन 2। इसका मतलब हो गया कि हम लिख सकते हैं फॉर अ मैक्सिमा सिचुएशन, फॉर मैक्सिमा हम ये बात लिख सकते हैं कि C1 की वैल्यू जो होगी, C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 की वैल्यू हो जाएगी 2u अपॉन cos अल्फा 1। यानी अगर मेरे को मैक्सिमा अचीव करना है, मुझे मैक्सिमा अचीव करना है, तो मेरी स्टीम की इनलेट वेलोसिटी इस वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। यानी स्टीम की इनलेट वेलोसिटी ट्वाइस, अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस ब्लेड वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, तभी मैं मैक्सिमा अचीव कर सकता हूं। और अगर ये सिचुएशन लेकर के चले और मेरा वर्क डन जो था, वर्क डन क्या निकल के आया था, वर्क डन निकला था mu, मैक्सिमम वर्क डन जब हमने निकाला था तो क्या निकल करके आया था, mu स्क्वायर 1 प्लस kc निकल करके आया था, देखिएगा अपने पुराने नोट्स में। वहां पे अगर मैं सॉरी, वर्क डन हमारा निकल करके आया था mu C1 cos अल्फा 1 माइनस u 1 प्लस kc, ये निकल के आया था। अगर मैं इस पूरे में C1 की वैल्यू ये रख दूं, यहाँ पे C1 की वैल्यू ये रख दूं, तो मेरा मैक्सिमम वर्क डन जो हो जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी mu स्क्वायर 1 प्लस kc। यानी अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आपको मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर आपसे कह दिया जाए कि मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा ये। अगर आपने कह दिया जाए कि मेरे ब्लेड एंगल सेम है और मेरी ब्लेड स्मूथ है, तो आपको K और C को 1 रखना है, ठीक है? यस सर। मैं ये नोट्स आपको पीडीएफ में अभी फ्लोट कर देता हूं, और अगर रिकॉर्डिंग हुई होगी तो रिकॉर्डिंग भी फ्लोट कर देता हूं। एक बार आप इसको दोबारा देखिए, ठीक है? और कल हम फिर से 11 बजे मिलेंगे, इसको रिवाइज करेंगे और एक न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।